अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज जो मैं कुर्ती आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो लास्ट वीडियो मैंने शेयर की थी, जो कि ये वाली है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी जो कि गरारा की थी, तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो ये उसकी कुर्ती है। तो कुर्ती के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है, लिनन का कपड़ा है। इस कपड़े का अर्ज़ बड़ा था, इसलिए ये 1.5 गज़ कपड़ा जो है ना वो मैंने यूज़ किया है, क्योंकि इसका जो अर्ज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये फ्रंट और बैक जो है ना वो मैंने अलग अलग पीसेस कर लिए हैं। दोनों सेम ही हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको मेजरमेंट करके बता भी देती हूँ। ये देखें, कपड़े की जो विड्थ है वो मेरे पास 11 इंचज़ है, दोनों की ही। और जो कपड़े की लेंथ है वो इसको आप गरारे के साथ छोटा कैरी करते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत लंबी जो कुर्ती है ना वो नहीं रखनी, तो आप इससे छोटी कर सकते हैं, लेकिन इससे लंबी ना करें। ठीक है, तो मैंने जो अभी लेंथ ली है वो 33.5 इंचज़ तक इसकी जो लेंथ है ना वो ली है। अभी नीचे से फोल्ड भी हो जाएगी, ऊपर से भी ये सिलाई में आनी है, तो तकरीबन ये 30 इंचज़ तक या 31 इंचज़ तक रह जाएगी। तो अभी क्या करना है आपने कि ये मेरे पास फ्रंट है, बैक को मैंने अलग कर दिया है। मेरे पास इतनी ही इसकी चौड़ाई बचती थी, क्योंकि अभी मैंने इसके बाजुओं के लिए ज़्यादा कपड़ा निकाला है। अदरवाइज़ आप ऐसा करते हैं कि जो फ्रंट है ना वो थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, क्योंकि हमने ओपन रखना है, और जब ओपन रखते हैं तो हमें सेंटर में सिलाई लगाना पड़ती है। तो मैंने नीचे से 12 इंचज़ का निशान लगा लिया है, यहाँ तक काट लेना है। सारे को मैंने नहीं काटना, वो इसलिए भी क्योंकि एक तो लिनन के धागे निकलते हैं, दूसरा इसलिए भी कि कपड़ा जो कि हमारे पास ज़्यादा नहीं था, तो हमने बस थोड़ी सी सिलाई लगानी है, जो कि उसको एक आपने शेप देनी है कि ये ओपन शर्ट स्टाइल है। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो मैंने बहुत थोड़ा सा सिलाई कर देना है, तकरीबन एक पैर के फासले तक ही मैंने सिलाई में लेके आना है, बहुत ज़्यादा सिलाई में लेके नहीं आना। ये स्मॉल साइज़ के लिए मैं बना रही हूँ। तो जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक इसको स्टिच कर देना है, टांके को पक्का कर देना है, और उसके जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो ओपन ही रहने देना है, लेकिन उसको आपने फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो उसको भी मैं बहुत बारीक सा फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। मैंने इस हिस्से को पहले फ़ोल्ड कर लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले फ़ोल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने एक डोरी जो होती है ना गोटे वाली वो ऐड करनी है। तो आप उसको पहले लगा के तो फिर यही वाला हिस्सा जो है ना वो फ़ोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पहले फ़ोल्ड कर लिया था, तो डोरी जो है ना वो मैंने बाद में लगानी है, क्योंकि एक ही बार में ये सारा हिस्सा जो था ना वो मैंने कम्प्लीट कर लिया। तो मैं आपको जो डोरी है ना वो भी बता देती हूँ, और दिखा भी देती हूँ कि कौन सी डोरी जो है ना वो मैंने यूज़ करनी है। आप कोई भी ले सकते हैं, एक थ्रेड वाली डोरी होती है और एक गोटानुमा डोरी होती है। मैं यहाँ पे जो गोटे वाली डोरी है ना वो लगाऊंगी। तो ये देखें जी, यहाँ से सारा ऊपर वाला हिस्सा जो था ना वो स्टिच है, और 12 इंच तक ये ओपन है। तो ये वाली जो डोरी है ये यहाँ पर मैं लगाऊंगी। आपने कितने फासले पे लगानी है ये मैं आपको मेजरमेंट करके बता देती हूँ कि आपने कितना गैप देना है, क्योंकि नीचे से मैंने तुरपाई करनी है, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पे ज़्यादा फासला छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने जो निशान लगाया है नीचे से 5 इंचज़ पे निशान लगाऊंगी, जो कि 2 इंचज़ जो है वो नीचे से तुरपाई में आ जाएगा और 3 इंचज़ बाकी रह जाएगा। तो दोनों तरफ आपने ये निशान लगा के तो लाइन जो है वो लगा लेनी है, ताकि आपके पास जो गाइडलाइन है ना वो आ जाए। अभी मैंने लाइन लगा ली है, ये देखें, और इसी के ऊपर रख के ये मैंने जो डोरी है ना वो लगा देनी है। तो इसके बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे बस आपने यही ध्यान रखना है कि जिस कलर की भी आप यहाँ पे डोरी लगाए, धागा चेंज कर लें, और डोरी वाला धागा जो है ना उसके साथ मैच करता वो वाला लगा लें। यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा काट के अंदर की तरफ फोल्ड करके तो टांके को पक्का कर देना है। और सेम ऐसे ही जो इसकी दूसरी साइड थी ना, लेफ़्ट एंड राइट दोनों आपने कंप्लीट कर लेनी है, और एक पैनल पे मैंने 3-3 बार डोरी जो है ना वो लगानी है। तो आप गैप भी अपनी मर्ज़ी से कर लें, अगर आपने ज़्यादा बार लगानी है तो ज़्यादा बार लगा लें, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैंने इसको 3 बार लगाया है लेफ़्ट साइड पे, और 3 बार ही मैंने इसको राइट साइड पे लगाया है, और इनके दरमियान जो गैप है ना तकरीबन 1 इंच का गैप है। 1 इंच से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन 1 इंच के आसपास ये देखिए मैंने गैप जो है वो छोड़ा है। अभी आपने क्या करना है कि वीडियो को लाइक कर लें जल्दी से, और अगर आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे आपके बहुत सारे कमेंट्स आजकल आ रहे हैं और इंस्टा पे भी आ रहे हैं कि वीडियो शो नहीं होती। तो आपने जो नोटिफिकेशन होता है ना वो ऑन नहीं किया होता, तो आप नोटिफिकेशन जैसे ही ऑन करेंगे तो आपको मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी फ़ौरन से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने नई वीडियो अपलोड कर दी है, जल्दी से जाके देख लें। तो आप नोटिफिकेशन जब ऑन करेंगे ना तो फिर आपको उसी वक्त वीडियो जो है ना जैसे ही मैं अपलोड करूँगी मिल जाएंगी। तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करें, तब आपको वीडियो मिलेगी। तो ये देखें, जब इस सिलाई लगाने के बाद जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसकी चौड़ाई बाकी रह गई है 10.5 इंच, यानी कि आधा इंच जो है ना वो सिलाई में गया है। इस ओके उससे गुजारा हो जाएगा। तो अभी हमने इसकी कटिंग करनी है। फ्रंट और बैक दोनों को मैंने एक साथ रखा है, और जो शोल्डर का निशान है वो है 7.5 इंचज़ का, और जो आर्म होल की लेंथ है जितना शोल्डर का निशान होता है उतनी ही होती है, यानी कि 7.5 इंचज़।
इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद आपने चेस्ट का निशान लगाना होता है जितना भी आपका है। तो मैं लगाऊंगी 9.5 इंचज़। और ये निशान लगाने के बाद आपने आर्म होल की गुलाई देनी है यहाँ से। फिर आपने चेस्ट से 6.5 इंचज़ नीचे की तरफ ले जाके वहाँ पे निशान लगाना है। इस निशान पे आपने फिटिंग देनी होती है। तो फिटिंग 8 इंचज़ है और चेस्ट के निशान को फिटिंग के निशान पे आपने इस तरह से मिला लेना है। और उसके बाद आपने टोटल हिस्सा जो सिलाई करना होता है वो निशान जो है वो 13 इंचज़ का निशान लगाना है। और उसके बाद आपने हिप का निशान लगाना है जो मैं लगाऊंगी 9.5 इंचज़। और फिर आपने हिप के निशान को फिटिंग के निशान पे मिला देना है। और इस तरह से आपकी जो मेजरमेंट्स है ना वो कंप्लीट हो जाएंगी। और अभी आपने जस्ट यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो कपड़े का मार्जिन मैं छोड़ रही हूँ और मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ से कटिंग करनी है। और उसके बाद जो आर्म होल वाला हिस्सा होता है वो उसी जगह से कट करते हैं जहाँ पे आपने निशान लगाया होता है। और ऊपर से भी आपने आधे इंच की तकरीबन जो अरेब है वो दे लेनी है। यहाँ पे आपने कट लगा लेना है जहाँ पे चेस्ट का निशान लगा था। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना ये ये बैक वाला हिस्सा है, तो इसको मैंने उठा देना है। और फिर जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना उसकी डीप कटिंग करनी है आर्म होल से। ये देखें जी, इस तरह से अभी ये डीप कटिंग कर ली मैंने तकरीबन 1.25 इंच की। और अभी इसकी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल। तो छोटी कुर्ती रखनी है आपने, फिटिंग वाली रखनी है, जो कि मैंने गरारा आपके साथ पहले शेयर किया है। तो उसके साथ यही स्टाइल में आपने कुर्ती रखनी है। अभी ये मैंने 2 पीसेस लिए हैं बुकरम के, एक पीस फ्रंट का है और एक बैक का है। दोनों सेम साइज़ में ही हैं। इसकी जो लेंथ है वो 8 इंचज़ है और जो विड्थ है वो 9.5 इंचज़ है। मैं बहुत कम स्क्वायर नेक पहनती हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा था कि मुझे कितना डीप ये बनाना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा वाइड फील होता है। तो अभी अगर मैंने कोई गलती भी की तो कोई बात नहीं, एंड पे पता चल जाएगा। तो जो इसकी विड्थ मैंने ली है वो 3.5 इंचज़ विड्थ ली है। और जो इसकी डेप्थ है वो मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा ली गई थी, लेकिन वो बाद में मैंने ठीक कर ली थी। वो भी अगर आप वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अभी मैंने 6.5 इंचज़ ली है, क्योंकि ये ज़्यादा वाइड होने की वजह से ज़्यादा डीप लगता है, खुला खुला लगता है। तो इतने जो डीप और खुले होते हैं ना वो आप स्क्वायर नेक नहीं पहन सकते, वो बुरे लगते हैं। तो अभी मैंने क्या किया है कि दोनों किस तरह से रख लिया है। फ्रंट और बैक दोनों को सेम साइज़ में रखने हैं, छोटा बड़ा कोई भी नहीं रखना। तो अभी इसकी कटिंग कर लेनी है दोनों की एक साथ ही, इजी हो जाएगा इस तरह से अगर आप एक साथ कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मुझे ज़्यादा ये डीप लग रहा था, तो मैंने ऊपर से 1 इंच जो है ना वो मैंने काट दिया है इसको। तो ये पहले जो 6.5 इंचज़ था ना, मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। अभी ये 5.5 इंचज़ रह गया है और थोड़ा सा ये सिलाई में भी आ जाएगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाए, तकरीबन 5 इंचज़ तक डीप रह जाएगा। तो अभी ये परफेक्ट है। तो अभी इनको आपने शर्ट के ऊपर रखना है, शर्ट की सीधी साइड के आप ऊपर इसको रखें और इसको स्टिच कर लें यहाँ पे। तो दोनों नेक जो है उनको मैंने स्टिच कर लिया है कुर्ती के साथ। अभी इसकी कटिंग कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपने अंदर से काट देना है। और कपड़ा काटने के बाद आपने जो इसके कॉर्नर है ना वहाँ पे छोटे से कट्स लगा देने हैं ताकि जोल नहीं आए। और जैसे ही आप इसको सीधा करें ये आसानी और सफाई के साथ सीधा हो जाए, ये देखें। और अभी यहाँ पे आपने तरपाई बिल्कुल नहीं करनी है, ना सिलाई लगानी है। दोनों नेक मैंने बना लिए हैं, फोल्ड कर लिया है, इनको प्रेस कर लिया है। और अभी आपने इसके शोल्डर की सिलाई लगानी है। शोल्डर की सिलाई यहाँ लगाने का मकसद ये है कि जब आप इस स्टेज पे शोल्डर की सिलाई लगाएंगे ना तो ये गुम सिलाई में आ जाएगा। अदरवाइज़ आपको इस तरह से सिलाई लगाना पड़ेगी। जब आप दोनों नेक जो है ना वो बुकरम वाले बनाते हैं तो फिर आप इस तरह से सिलाई लगाया करें। अगर आप बुकरम वाला नेक नहीं बनाते, जिस तरह से हम नॉर्मल बैक नेक बनाते हैं, तो फिर आप उस स्टाइल से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों नेक जो है ना वो बुकरम वाले बनाते हैं तो फिर आप इस तरह से शोल्डर की सिलाई लगाया करें। उससे जो फिनिशिंग है ना वो बहुत खूबसूरत आती है। तो ये देखें जी, दोनों नेक मैंने इस तरह से शोल्डर की सिलाई के साथ जो है ना वो अटैच कर लिए हैं। अब इसको जैसे ही आप फोल्ड करेंगे आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरती और सफाई के साथ जो है ना आपका नेक जो है वो रेडी हो जाता है। इस स्टेज पे आके आपने तरपाई कर लेनी है, इससे पहले आपने तरपाई नहीं करनी, ठीक है। तो अभी सारे हिस्से को मैं यहाँ पे तरपाई कर लूँगी। और ये देखें जी, इस तरह से तरपाई भी हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, आपने इसकी फिटिंग की सिलाई जो है ना वो लगा देनी है। तो मैं इसको पहले उल्टा करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने ऑलरेडी निशान लगाया हुआ था, दोनों तरफ आपने जो फिटिंग की निशान सिलाई है ना वो लगा देनी है। और उसके बाद इसके जो स्लीव्स हैं वो बनाएंगे। ये देखें जी, सिलाई लग चुकी है। अभी इसका जो ये वाला हिस्सा है नीचे वाला, इसको मैंने जस्ट तरपाई करनी है और कुछ नहीं करना। और ये मेरे पास स्लीव्स का कपड़ा है। जो स्लीव्स की लेंथ है वो 11 इंचज़ है और जो इसकी विड्थ है वो 9.5 इंचज़ है।
ऊपर से आपने 3 इंचज़ का पहले निशान लगाना है और वहाँ से इसको आर्म होल की जो गुलाई है वो देनी है, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद जो फ्रंट ओपनिंग होती है वो मैं रखूँगी, क्योंकि ये एल्बो के ऊपर वाला हिस्सा है तो 5.5 इंचज़ रखनी है। आप अपनी एल्बो के ऊपर वाले हिस्से से मेजर कर लें कि वो कितना बनता है। आर्म होल जो है वो होगा 8.5 इंचज़। तो ये मैंने निशान लगा दिया है 8.5 इंचज़ पे। अभी फ्रंट वाले निशान को आपने आर्म होल के निशान तक मिला के इस तरह से लाइन लगा देनी है। ये सीधा कपड़ा है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं ज़रा सीधी से दिखा रही थी क्योंकि उल्टे से आई थिंक ठीक से नज़र नहीं आता। तो अभी यहाँ पे इसकी मार्जिन छोड़ के मैंने कटिंग की है और जिस जगह पे आर्म होल का निशान लगा हुआ है वहाँ पे आपने मार्जिन नहीं छोड़ना, सेम उसी जगह से कटिंग करनी है जहाँ पे निशान लगा हुआ है। यहाँ पे भी आप कट लगा लें। तो ये आपका जो स्लीव्स का ऊपर वाला हिस्सा है ना उसकी कटिंग हुई है। अभी जो मेन आती है फ्लेयर वाले जो आपके आगे वाला हिस्सा है जो कि अम्ब्रेला में आ जाएगा, उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करनी है आपने। तो वो किस तरह से करनी है कि ये मेरे पास एक बाजू का स्क्वायर पीस है, दोनों आपने लेने हैं, ठीक है। मैं एक आपको मेजर करके दिखा रही हूँ। इनकी लेंथ और विड्थ आपने 22 इंच तक ले लेनी है। इसको आपने पहले इस तरह से फोल्ड करना है और एक बार फिर से आपने फोल्ड करके इसको स्क्वायर शेप जो है ना वो दे लेनी है, जो कि इस तरह से हो जाएगी। दोनों पीसेस जो है ना दोनों बाजू के वो एक साथ आप इस तरह से रख लें और इनको पिनअप कर लें ताकि ये मूव नहीं हो और बिल्कुल अपनी जगह पे ये होने चाहिए। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसको अम्ब्रेला शेप जो है वो देनी है। यहाँ पे मैंने पिन्स लगा ली हैं, ये देखें किनारों पे। और ये वाला हिस्सा जो है ना बाजू का जितना आपने निशान लगाया था जो कि 5.5 इंचज़ था, उसको आपने पहले एक बार फोल्ड किया और फिर से फोल्ड किया, ठीक है। ये 4 टाइम आपने फोल्ड करना होता है और फिर इसको मेजर करें कि ये कितना बनता है। मेरे पास ये 1.5 इंच है, तो 1.5 इंच जो कॉर्नर आपका बंद होगा ना वहाँ पे निशान लगाना है। ये देखें दोनों कॉर्नर पे, ठीक है। ये देखें जी इस तरह से, जिस तरह से अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं ना सेम उस तरह से आपने करना है। और ये दोनों जो निशान है ना इनको आपने आपस में मिला के तो इसकी कटिंग कर लेनी है। मैं बिल्कुल इसको सीधी कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। ये आसानी के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज़ इसको गुलाई में कट करते हैं ताकि बाजू के साथ मैच कर जाए, लेकिन ये बिल्कुल आसान तरीका है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके साथ भी अगर आप कटिंग करेंगे तो, ठीक है। और उसी निशान से जब हम आगे की तरफ मेजर करेंगे तो 8 इंचज़ तक एक्स्ट्रा जो है ना ये देखें मैं इसको अम्ब्रेला शेप दे रही हूँ। तो ये आपके कपड़े पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो कपड़ा है वो कितना था, स्क्वायर पीस में कितना था। अगर इससे ज़्यादा चौड़ा है तो फिर आप इसको 10 इंचज़ भी कर सकते हैं, अगर इससे कम है तो फिर आप इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुनासिब सा है। अगर इससे कम होगा तो वो प्यारा नहीं लगेगा, अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो सूट कर जाएगा। तो ये देखें जी दोनों पीसेस जो है ना वो मैंने एक साथ जो है ना उनको काट लेना है। ये दोनों बाजुओं के हैं, तो मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देती हूँ कि ये राउंड शेप में आ जाएगा। जिस तरह से आपने सर्कल काटा होता है ना सेम वैसे, और यहाँ से अभी आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये आपका जो होल है ना ये बिल्कुल आपके बाजू के हिसाब से परफेक्ट होगा अगर आपने सही मेजरमेंट की होगी तब। मैं आपको यहाँ पे फिर से बाजू रख के भी दिखा देती हूँ। खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा और बाजू के साथ आपको ये देखें जितना हिस्सा हमने सिलाई करना है ना उतने तक ये मैंने मेजर किया था, ठीक है, जो कि यहाँ तक है, जो कि 5.5 इंचज़ था। तो आप चाहें तो पहले सिलाई कर ले बाजू को ऊपर वाले हिस्से को, तो फिर आप उसको मेजरमेंट कर सकते हैं कि वो कितना बनता है। अभी यहाँ पे हमने इसकी जो डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए मैंने 2 कलर का कपड़ा लिया है। पहले आपने पिंक कलर का कपड़ा लेना है जो कि मेन ट्राउज़र का कपड़ा था। आप लास्ट वाली वीडियो देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस डिज़ाइन के लिए ज़रूरी है कि आपने लास्ट वाली वीडियो लाजमी देखनी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो, ठीक है। लिंक मैं आपको दे दूँगी, आपने वो वीडियो बिल्कुल छोड़नी नहीं है। तो इस कपड़े को भी आपने 4 फोल्ड कर लेना है, जो कि पिंक कलर का था। मैंने जोड़ लगाया है इसलिए आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी समझने में, लेकिन वो स्क्वायर पीस ही आप ही समझ लें। तो सेम उसी जगह से कटिंग कर लेनी है जिस जगह से आपके बाजू का जो अम्ब्रेला पीस है ना स्क्वायर जो हमारे पास राउंड में आ गया था सर्कल में, सेम उसी के साथ साथ आपने ये कटिंग कर लेनी है। ये देखें, और फिर ये ऊपर वाला हिस्सा आपने उठा देना है और जो पिंक कलर का है उसकी आपने चौड़ाई देखनी है कि आपने कितनी चौड़ाई रखनी है। मैं ये चौड़ाई रखूँगी 2.5 इंचज़ पे। तो आपने ऐसे ही इसको मेजर कर देना है और इसके साथ साथ आपने निशान लगा के इसको भी गुलाई दे लेनी है। और अभी जिस जगह पे निशान लगाए थे सेम उसी जगह से कटिंग कर लेनी है। और ये जो आप बाकी पीस निकालेंगे ये भी आपने रख लेना है, जो कि बाद में काम आएगा। और ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से
बिल्कुल इसके हिसाब से होना चाहिए। इसी स्टेज पे आप देख लें कि अगर आपका जो पिंक कपड़ा है वो थोड़ा सा बड़ा है तो आप उसको काट के स्टिच कर लें, ठीक है। अगर तो बिल्कुल पूरा है ठीक है, अगर बड़ा हुआ तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी जब आप लेस के साथ उसको फोल्ड करने की ट्राई करेंगे तो। अभी ये जो जिगजैग लेस है ये मैंने लगानी है इसके दोनों तरफ ही, सीधी साइड की तरफ मैं लगा रही हूँ, ये देखिए, और दोनों किनारों पर मैंने लगानी है। इस तरह से ये ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि ये सारा पीस आपका पहले ही तैयार हो जाएगा, तो आपको जो अम्ब्रेला बाजू का पीस है उसके साथ अटैच करते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये पहले मैं बाहर लगा लूँगी और बाहर लगाने के बाद फिर इसकी जो अंदर वाली साइड है ना, अंदर वाला सर्कल है, वहाँ पे मैं लगाऊंगी। ये देखिए एक साइड इसकी कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद सेम उसी तरीके के साथ इसकी जो इनर है ना, वहाँ पे भी मैंने लगा देनी है। तो दोनों बाजू के जो पीसीज हैं ना उनको मैंने ऐसे ही पहले तैयार कर लेना है और उसके बाद इनको जो अम्ब्रेला पीस था उसके साथ अटैच करना है। ये देखें, उसको आपने उल्टा कर लेना है दूसरे पीस को जो कि प्रिंटेड था हमारा बाजू का कपड़ा, और उसके ऊपर आपने इसको भी उल्टा करके रखना है, ठीक है। उल्टा करके रखने का मकसद ये है कि आपको जो सिलाई हमने जिगजैग लेस अटैच करते हुए लगाई थी वो नज़र आ रही है, तो सेम आपने उसी सिलाई के ऊपर दोबारा से ये वाली सिलाई जो है ना वो लगानी है। आप देख सकते हैं कि जो बाजू का कपड़ा है अम्ब्रेला वाला, उसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है और सीधी साइड नीचे की तरफ है। आपने भी सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिलाई जो है ना वो हो जाएगी कंप्लीट, और जैसे ही आप इसको ख़त्म करेंगे तो आप इसको उल्टा करेंगे ना, यानी कि इसको फोल्ड करेंगे, तो ये बिल्कुल जिस तरह से हमें चाहिए था वैसे ही हो जाएगा। बाहर से ये गुम सिलाई में आ जाएगा और जो इसका अंदर है ना वो आप फोल्ड कर लेंगे। मैं यहाँ से आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ, आपको सही से समझ आ जाएगी। आप इसको प्रेस कर लेंगे ना तो ये बिल्कुल अपनी सही शक्ल में आ जाएगा। ये देखें, ये सारे पीस को आपने ऐसे ही कर लेना है इस तरह से, और अभी आपने इसको प्रेस कर लेना है और इसकी तह जो है वो बैठ जाएगी और यहाँ से भी ये फोल्ड कर लेना आपने, ठीक है। तो वो वाला हिस्सा जो है ये देखें, ये भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और यहाँ पे अभी मैंने धागा जो है वो चेंज कर लिया है। पिंक कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पिंक कलर के कपड़े के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। और आपने जो ऊपर वाला कपड़ा है ना पिंक वाला, बिल्कुल भी नहीं खींचना क्योंकि उसकी शेप ही ऐसी होती है, अगर आप थोड़ा सा भी खींचेंगे ना तो एंड पे आके उसमें जोल आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें जी, इस तरह से अभी सारे पीस को मैंने अटैच कर लेना है, जो कि इस तरह से मैंने कर लिया है। इस स्टेज पे यहाँ पे मुझसे आयरन लग गई थी थोड़ी सी इसके ऊपर, तो इसमें थोड़ी सी ना सलवटें सी आ गई हैं कपड़े में। तो अच्छा, यहाँ पे ये जो हमने सेंटर से पीस निकाला था ना, जो मैंने कहा था कि ये बाद में यूज़ होगा, वही पीस आपने लेना है। ये मेजरमेंट के लिए लेना है आपने। तो अभी ये ग्रीन पीस लेना है, ये भी मैंने स्क्वायर पीस लिया था, तो ये उस हिसाब से लेना है जिस हिसाब से ये पिंक कलर का कपड़ा जो है ना हमारे पास बचा है उस हिसाब से, ठीक है। उतना होना चाहिए, आपने उतना लेना है। तो ये भी मैंने दोनों बाजू के जो पीसेस हैं ना वो ले लिए हैं। इनको आपने सेट कर लेना है बिल्कुल। जो पिंक कलर का कपड़ा था वहाँ पे जोड़ लगा हुआ है लेकिन ग्रीन पे नहीं लगा, तो उस हिसाब से आपने इसको सेट करना है। और अभी ये देखें, जो ग्रीन कपड़ा था इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है इस तरह से। इसको भी आपने राउंड शेप दे लेनी है। तो यहाँ पे जो पहला आपने निशान लगाना है वो लगाना है 2 इंचज़ पे, और इसको आपने गुलाई देनी है 2 इंचज़ के हिसाब से। और उसके बाद जो आपने नेक्स्ट निशान लगाना है वो लगाना है आपने 2.5 इंचज़ पे। जो पहला 2 इंचज़ वाला है ना ये तो निकल जाएगा, ये हमने यूज़ नहीं करना। हमने जो सेंटर वाला पीस है ना वो यूज़ करना है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, ये देखें। तो ये जो ऊपर और नीचे वाला पीस है ना, ये दोनों ये आपने निकाल देने हैं, और जो ये वाला बच जाएगा ये आपने दोनों बाजुओं के लिए यूज़ करना है। खोल के दिखा देती हूँ, ये देखें, ये छोटा सर्कल आ जाएगा आपके पास, जो पिंक वाला था वो बड़ा सर्कल था, ठीक है। ऐसे ही हमें चाहिए। अभी इसके गिर्द भी सेम वैसे ही लेस लगानी है जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये देखिए, दोनों मैंने लगा ली हैं और अभी इनको आपने प्रेस कर देना है ऐसे ही। तरीका इसका लगाने का मुख्तलिफ है और जो दूसरा था उसका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ठीक है। तो इसको मैंने प्रेस भी कर लिया, ये देखें, इसकी आप फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। और अभी इसको आपने जो स्लीव्स का हिस्सा ये तैयार हुआ है इसके ऊपर रखना है। पिन्स वगैरह लगानी है, जहाँ पे भी आपने इसको एडजस्ट करना है पिन्स लगा लें और उसके बाद आपने इसको स्टिच कर देना है। तो ये जो कपड़ा है ये भी मैंने लगा लिया था, स्टिच हो गया है। अभी जो बाजू का ऊपर वाला हिस्सा था उसकी भी मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली थी, और उसको अभी आपने इस तरह से इसके अंदर करके
तो सिलाई कर देना है। यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, जो बाजू का ऊपर वाला हिस्सा था ना वो मैंने सीधा ही रखा है, उसको उल्टा नहीं किया। तो यहाँ से आपने इसको सिलाई कर देना है। एक ही सिलाई में सारा लग जाएगा, क्योंकि जब आपने स्टार्ट से ही इसकी सही से कटिंग की होगी ना तो कोई भी हिस्सा जो है ना वो छोटा बड़ा नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होगा। तो ये सिलाई लगाने के बाद अभी बस कुर्ती जो है वो कंप्लीट होने वाली है। जस्ट इसके जो बटन्स हैं वो बाकी हैं, तो वो भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। अभी बस बनाना दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने बनाने हैं। बाकी मैं लगा के आपके साथ फाइनल लुक जो है ना वो शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि मैंने एक सिलाई में पहले बाजू अटैच कर लिए हैं, और ये इसका आगे वाला फ्लेयर है जो कि कितना प्यारा लग रहा है। अभी इसको आपने शर्ट के साथ अटैच करना है, तो बाजू आपने सीधे ही रखने हैं। ये देखें इस तरह से। अभी जब पहनेंगे ना तो इसकी जो लचक है ना वो वाली जो अम्ब्रेला शेप में आती है वो पहने हुआ आएगी, नीचे रखे हुए इसकी वो वाली जो शेप है ना वो नहीं आएगी। तो जो शर्ट है मेरे पास वो मैंने उल्टी करके रखी है, और जो बाजू हैं वो मैंने इस तरह से सीधे ही रखे हैं। बाजू को आपने पकड़ना है, और जो शर्ट का आर्म होल है वहाँ पे आपने इस तरह से इंसर्ट करके इसकी जो सिलाई है ना वो लगा देनी है। दोनों बाजू आपने ऐसे ही अटैच कर देने हैं। तो अभी ये देखें बाजू भी मैंने अटैच कर दी हैं। उसके बाद रह गए इसके बटन्स आप चाहें तो जब आप ये सिलाई लगा रहे होते हैं ना ओपन वाली, उसमें भी दे सकते हैं, लेकिन वो मैंने ज़्यादा सोचा कि वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा स्टार्ट में ही। तो ये जो बटन्स है ना वो मैं ऊपर रख के लगा लूँगी। तो ये मैं बना तो पोटली बटन ही रही हूँ, लेकिन मैंने ऊपर रख के सुई धागे के साथ जो है ना अटैच कर देने हैं, मुझे वो ज़्यादा ईजी लगते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने ग्रीन कलर में और पिंक कलर में बटन्स बना लेने हैं। 10 बटन्स मैंने ग्रीन बनाए थे और 10 बटन्स ही मैंने पिंक बनाए थे। टोटल 20 बटन्स जो है ना वो मैंने लगाए हैं। और इसको आपने ऑर्डर के साथ लगाना है कि एक ग्रीन लगाना है, एक पिंक लगाना है, एक ग्रीन लगाना है और फिर से पिंक लगाना है, ठीक है। तो सुई धागे के साथ मैं शर्ट के साथ अटैच करके आपको फाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ, जो कि कुछ इस तरह से है। तो ये खूबसूरत सी जो कुर्ती है वो तैयार हो चुकी है। एंड पे मैं आपको इसकी पहनी हुई जो लुक है वो भी दिखा दूंगी कि ये पहनी हुई कैसी लगती है, क्योंकि आपकी बहुत रिक्वेस्ट आती है कि पहन के भी दिखाया करें कि ये लगती किस तरह से है जो आप कपड़े स्टिच करती हैं। तो मैं आपको जो पिक्चर है ना वो एंड पे अटैच कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि सेम बैक भी ऐसी है। इसका नेक सेम टू सेम है, जितना फ्रंट का था उतना ही मैंने रखा है। और जो नीचे वाला हिस्सा है और जो इसके दामन चाक सब कुछ है वहाँ पे मैंने सिंपली इसको तरपाई की है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि कुछ और इसको सूट ही नहीं करना था। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि मेरी आज की डिज़ाइनिंग आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट आपने लाजमी करना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।